बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने दो स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, ओडीआई की और टी20आई की, फॉर न्यूजीलैंड टूर, जिसमें एक और जो चीज़ हुई है कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया है और शदाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया, जो कि हमेशा हम करते आते हैं, 2019 हो या 2023 हो और या अब 2025 हो। तो आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? आई डोंट नो क्या इस पे कहना चाहिए, क्योंकि रिजवान बीइंग अपॉइंटेड T20 कैप्टन आई थिंक रिग्रेसिव मूव थी, क्योंकि um, उस वक्त जैसे आई गेस के वाइट बॉल का उन्हें एक ही कैप्टन रखना था, तो इट मेड सेंस, बट क्लियरली T20 आफ्टर 4 years ऑफ बाबर इट वाज टाइम टू मूव अवे फ्रॉम दैट. तो more than Salman Ali Agha being the captain, I think the bigger thing is that Babar and Rizwan aren't there. So Salman Ali Agha का यह है कि कैरेक्टर ठीक है and all, but I'm not sure कि अगर उसकी कोई इतनी खास से है भी इस current setup में या नहीं. Because Aqib is a very strong figure and I'm surprised कि interim ही सही, लेकिन I'm surprised कि अभी तक he is still the head coach. तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग टर्म दिस इज़ गोइंग टू बी. आई होप इट वर्क्स आउट फॉर हिम, लेकिन वही थोड़ा मसला है रिजवान के साथ भी जो था, दैट आई मीन ही इज़ फाइन एज एन एंकर इन द T20 टीम, अगर आप उसको सराउंड कर लें लाइक अग्रेसिव प्लेयर्स के साथ, एनी बैट्स इन द टॉप ऑर्डर आदर, जैसे 3 पे अगर खेल ले जैसे PSL में करता है, इंस्टेड ऑफ बैटिंग एट 5 or 6, which I think he did in Australia if I recall correctly, or South Africa. तो वहाँ तो उसकी जगह मेरे ख्याल में फिर वही मसला हो जाएगा, that the problems that we've had before, that does the captain warrant a spot in the team. तो I hope it doesn't come to that. I hope कि Salman is able to perform, and as an individual I think he will be able to hold his own. बट फॉर मी द इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी कि वो किस तरह से अपनी स्पॉट को सोलिडिफाई करता है, क्योंकि अभी तक तो T20 में आई डोंट थिंक उसकी कोई ख़ास इतनी परफॉर्मेंसेज हैं. सो इट्स क्लियरली अ बिट ऑफ अ गैम्बल टू टेक, but an understandable one, made more difficult by Shadab Khan not being since the last couple of years, yeah, not being at his optimum best. हम कैप्टेंसी की बात करें तो एक और बात यहाँ पे कि जब हमने अगर शादाब को ही वापस लेके आना था, तो जब रिजवान को कैप्टन बना रहे थे तो तब हमने वाइस कैप्टन सलमान अली आगा को बना दिया था। और उस वक्त भी शादाब खान चैंपियंस कप के लिए पैंथर्स की तरफ से एक ट्रॉफी जीत चुके थे और उस साल PSL भी जीते थे और साथ में वाइस कैप्टन थे ऑलरेडी। तो सिर्फ वाइस कैप्टनसी से हटाने के लिए शादाब से वाइस कैप्टनसी भी ले ली थी। और जब अब और हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं, वो हम कभी भी वाइस कैप्टन को सक्सीड नहीं करते टू द कैप्टनसी पोजीशन, हमेशा हम बाहर से लेके आते हैं। जब ये वो मौका था कि आपको बाहर से एक कैप्टन लेके आना था जो इस पोजीशन के लिए सही सूट भी करता था, आपकी टीम के लिए भी, यंग टीम को जिस तरह शादाब लीड करता है, वी हैव सीन इन PSL, वी हैव सीन विद पैंथर्स रिसेंटली। तो हमने सलमान अली आगा को कैप्टनसी के लिए प्रोसीड कर दिया, जो कि बहुत मतलब अरसे बाद ही हुआ है कि वाइस कैप्टेंसी को आपने प्रमोट किया हो कैप्टेंसी के लिए। लेकिन बात मेरी यहाँ पे ये है कि अब कुछ दिनों पहले भी रूमर्स यही आ रहे थे कि शादाब खान को कैप्टन बनाया जाएगा। फिर अक्सर जब बात आई कि इस पे कोई बहस हो जाएगी, कोई लोग बोलेंगे, तो इसलिए फिर सलमान अली आगा को अचानक बली का बकरा बनाया और उसको कैप्टन बना दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, अगर शादाब खान वापस अगर एज अ कैप्टन भी आ जाते, क्योंकि अभी कैप्टन के पास बिल्कुल पावर्स नहीं है, तो क्या वो उस तरह इस टीम को लेके चल सकते जो शादाब का मंत्र है, या फिर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया क्योंकि पावर तो आकिब के पास होगी तो वो एक यस मैन की तरह कैप्टनसी कर सकेगा? Yeah, I think that's a good point regarding the succession, और जिस तरह से ये कैप्टनसी का सागा अनफोल्ड हुआ है. Basically, I think that Shadab has only himself to blame for how
that 2023 period, since 2023 how he's gone. मेरे ख्याल में कि अगर उसकी performances ठीक रहती तो वो ऑटोमेटिक चॉइस था T20 कैप्टन के लिए एटलीस्ट, लेकिन क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा था तो फोकस ओडीआईस पे चला गया, और फिर उसकी बॉलिंग, he tried to adjust his bowling for ODIs, that didn't quite work out that well, और अब bowling पूरी, मेरे ख्याल में bowling का मसला उसको काफ़ी ज़्यादा हो गया है. Even in the ongoing domestic season, शुरू में he bowled a lot in the Qaid Azam Trophy. उसमें मेरे ख्याल में, if I remember correctly, उसके spinners में से सबसे ज़्यादा wickets थे. या टॉप विकेट टेकर लेकिन था। या amongst the spinners, लेकिन उसके बाद he had a okay T10, लेकिन उसके बाद I think in the Champions T20 Cup he had gotten a back injury if I recall या correctly, and then since then उसने bowling बहुत ही कम की है. तो वही मसला है that because he is not a confirmed starter right now in any format, so I guess it's they thought के थोड़ा अजीब सा होगा अगर उसे फॉरेन कैप्टन बना दें, especially if as the rumors are true that Saklan is going to be the next head coach. तो वहाँ तो फिर ऑटोमेटिकली नेपोटिज्म का चार्ज लग जाता है. इवन इफ Saklan was involved in the PCV in some other way, that would probably happen, even though until 2 years ago that wasn't the case, when neither was he his father-in-law and neither was Shadab's place under question in the team. लेकिन एक दो सालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं. तो like you said कि I think राशिद लतीफ़ ने शायद ट्वीट की थी कि शादाब इज गोइंग टू बी कैप्टन, और फिर उसके नीचे 10 घंटे बाद ट्वीट आ गई थी कि they might appoint सलमान अली आगा एज अ कैप्टन टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी. तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं कि आप एक कैप्टन अपॉइंट कर रहे हैं और आप टीम बिल्डिंग ऐसे कर रहे हैं विद सच हैप्पैज़र्ड थिंकिंग, then yeah, you will have questionable decisions being made. So let's just hope that it works out. Salman Ali Agha will captain and Shadab will vice captain, and then we'll go to PSL where आफ्टर it'll वन be the मंथ other way या around. So let's see how it goes. I just hope that for Salman's sake, I hope that it works out because he's a good player and a good man, and it's unfortunate if he's just being thrust into the situation just because you're scared to. I don't know if they really wanted to appoint Shadab, but they were scared of the blowback, and maybe they even had second thoughts about it. कि पहले शादाब अपने आप को फिर से टीम में सेटल करता हुआ अपने आप को थोड़ा सेटल कर ले, और फिर मे बी देन if Salman doesn't work out, then they could go down that road. So let's see what happens. लेट्स सी। आपने एक बात की ना कि शदाब स्टार्टर नहीं है, लेकिन अभी जो हमने दोनों एक कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए हैं वो दोनों ही T20 आई टीम में इसी बेस पे आते हैं कि वो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और 2 ओवर बॉलिंग के भी निकाल लेंगे। अब आप फिर वही वाली हरकत करोगे कि आपका वाइस कैप्टन जो इतने सालों से बेंच पे बैठ रहा है, तो फिर आप किस किसको एडजस्ट करोगे? क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद की टीम देखते हैं, इस्लामाबाद में भी अगर इन दोनों ने खेलना है तो एक वन डाउन आता है और एक नंबर 4 पे आता है। या बैटिंग में तो उन दोनों की वही पोजीशंस बनती हैं 3 और 4. शादाब थोड़ा एडजस्ट कर सकता है 5 पे या इवन 6 पे चल सकता है, बट कंसिडरिंग the problems they have been having with the middle order, it would be wise to have some kind of continuity कि आप कोई थोड़ा सा एक प्लान बना लें और फिर उसके साथ स्टिक करें. You can't keep chopping and changing forever. So, I mean, this is a redundant discussion to have related to Pakistan cricket. Yeah, chopping and changing is the only constant. But like, if they've made the plan that they want to invest in Salman and Shadab going forward for leadership, then they have to give them their like solid fixed spots in the batting, not fixed spots, but like a fixed role in the batting lineup. And if they're considering Haris as a future captaincy option as well, तो फिर Haris का भी थोड़ा continuity के साथ chance बनता है. And especially after all the grand talk, मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि वो इंटेंट और न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट ब्ला ब्ला जो हम बातें करते हैं,
एक फॉरेन टूर तक वो बातें चलती हैं और फिर नेक्स्ट होम टूर में कुछ और बन जाता है, तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। आई होप दैट दे परसिस्ट विद इट फॉर लॉन्गर देन दैट। आपने ये पॉइंट छेड़ा और मेरी अगले पॉइंट भी यही था कि तो हमने 2022 में देखा था कि वर्ल्ड कप के बाद जो हमने सीरीज खेली थी अंडर शादाब कैप्टनसी, हम एक नई टीम लेके आए थे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को हमने होम पे खेला था। वहां पे जो नई टीम आई थी हमने उसमें से सिर्फ साइम अयूब रिटेन हुए थे, फिर कोई प्लेयर नहीं थे। फिर उसके बाद हफीज की रिजीम आई तो हफीज ने कहा था कि अब वो नए प्लेयर लेके जाएगा। लेकिन जब वो नए प्लेयर लेके गया वो अफगानिस्तान सीरीज वाले नए प्लेयर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। फिर उसके बाद दोबारा बाबर कैप्टन वापस आया तो दोबारा वो फिर हम बहुत ही पुराने बंदे लेके आ गए। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब ये दोबारी नई रिजीम आई फिर हमने कहा कि हम जिम्बाब्वे सीरीज में नए लड़के लेके जाएंगे, जो कि पिछली दो नई सीरीज जिनमें हमने नए लड़के लेके गए थे वो नए लड़के भी उसमें नहीं थे। फिर उसके बाद जो अब इसी सिलेक्शन कमेटी के अंडर जब दोबारा नए लड़कों की बारी आई तो जो उस सीरीज में जो लड़के खेले थे वो इस सीरीज में है ही नहीं। जैसे कि कासिम अकरम एक जो मैच खेले थे, अरफात मिनहास थे उस सीरीज में, वो अब इस सीरीज में कंटिन्यू ही नहीं कर रहे। मतलब आपने नई टीम तो बना लेते हैं आप, लेकिन उसको लॉन्ग रन नहीं देते, फिर दोबारा से नए लड़के लेके आते हैं हर सीरीज में हर 3 मैच के बाद। यही होता है जब आपकी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई जैसे 2023 आई थिंक इट स्टार्टेड विद was it Zaka Ashraf at the start? Oh no, that was the Sethi era, then followed by the Zaka Ashraf era, followed by Mohsin Naqvi era, and जितने coaches इस वक्त इसमें, every coach comes with their own philosophy and style of thinking and certain things that they want to implement. It's impossible for players के एक ही set of players 10 अलग philosophies और styles पे खेलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही जो अफगानिस्तान वाली सीरीज में हुआ था, that पाकिस्तान, I mean, playing Afghanistan and UAE is not an easy task even for Pakistan's full strength team. तो आप वहाँ यंग टीम भेज देते हैं और फिर होम सीरीज उसके बाद जो थी वो न्यूजीलैंड की बी टीम के साथ थी, and then in that you bring back all the seniors, and then again they solidify their spots in the team because seniors हैं, perform कर लिया उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। and then again all the chopping and changing, as long as it continues, whether it's in the selection committee, coaching, जो भी है, यही नतीजा होता है कि किसी के पास कोई श्योरिटी नहीं है ना सिलेक्शन कमेटी के। अब now what you have is, okay, the selection committee is staying the same, and so far the coaching staff is also being retained, और अगर सकलैन आए तो आई डोंट थिंक कि कोई इतने खास चेंजेस होने हैं, बिकॉज सकलैन, as we remember के पहले भी when he was there, तो it was just more of the same, like what the team was doing, he just let them continue with that. I don't think he will make any sweeping changes if he is the next coach, of course. So आई थिंक कि बस यही चीज़ है कि दिस टाइम इफ़ दे मेड दैट इंटेंशन के बाबर और रिजवान से मूव ऑन करना है और थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखना है, तो कंटिन्यू ही करना चाहिए विद दैट। बट again, I feel very despondent while discussing these things, क्योंकि जो problems structural हैं और जो infrastructural और with all the staff and everything constantly changing, इतने high turnover के साथ, how can, like, this is not the 90s कि आप सिर्फ talent पे या individual performances पे team बना सकते हैं ना। The whole world is progressing ahead and Pakistan is still stuck in the 90s, where not, I'm not talking about the batting approach here, I'm talking about approach to governance and building an organization कि दूसरे मुल्क सारे प्रोफेशनल हो रहे हैं, like it happens in professional sports, like cricket has changed so much in the last 20 years and it will keep changing as more money comes in, but we are still stuck in के चेयरमैन साहब नए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि ये हमारे सेवियर्स होंगे, ये हमारा क्रिकेट बदल देंगे, ये नए सुपरस्टार्स होंगे, पुराने सुपरस्टार्स फारिग हो गए, वो फालतू थे, ये फालतू नहीं है। But then
you have what is going on in domestic cricket right now, what is going on at the lower structural levels. So, what can you say really? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बात कर रहा था ना कि हम चेंज करते हैं, तो पिछले पहले तो चेंज वो था ना कि तब सेठी गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद ज़का अशरफ में वो 2 नई टीम्स बनी थी। अभी की जो बात है, ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में भी आकिब जावेद इंटरिम हेड कोच और सिलेक्टेड थे, और सलमान अली आगा कैप्टन थे, और अभी की जो सीरीज़ है उसमें भी ये सब सेम है। ये सब कॉमन होते हुए इन्होंने टीम बदल दी है सारी, अपना पूल बदल दिया। पता नहीं इस सब में क्या हुआ, शायद एक चैंपियंस कप हुआ है दरमियान में, तो इनको ये सब याद आ गया कि नहीं, ये प्लेयर भी वापस आना था। अभी अगले महीने पीएसएल होगी, तो पीएसएल के बाद इनको मज़ीद नए प्लेयर्स नज़र आ जाएँगे, तो कहेंगे कि नहीं, अब ये प्लेयर भी टी20 टीम में आना चाहिए। तो मेरा ख़्याल से ये सर्कस जो है ये तो चलता रहेगा। लेकिन लेट्स बिगिन विद द स्क्वाड जो इन्होंने सेलेक्ट की है फॉर द टी20 सीरीज़ के, जिसमें सलमान अली आगा तो कैप्टन है ऑब्वियसली, और शादाब खान, साथ में अब्दुल समद को कॉल अप किया है, साथ में अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, अली, मोहम्मद हारिस, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहनशाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। उस्मान खान को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद ने बोला कि ये बैकअप विकेट कीपर है, और ये मोहम्मद हारिस के बैकअप पे इसलिए है क्योंकि रखना पड़ता है कीपर स्क्वाड में। तो फिर वो जो ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में अगर बैकअप ही रखना था, तो ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में तो हसीबुल्लाह भी आपकी टीम का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। तो व्हाई नॉट हसीबुल्लाह इज़ देयर। और अगर उस्मान खान के टी20 रन्स की बात करते हैं, तो 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है एज़ एन ओपनर इन टी20s। तो आप एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, और उससे पहले आपने उसे मेगा इवेंट में भी लेके गए हो, लेकिन फिर भी आप उसको एज़ अ बैकअप कह रहे हो। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस ओवरऑल टी20 टीम? I think if they have uh, decided that Haris will be first choice, then that's a good thing. Not to disrespect Usman, but like Haris ki ceiling काफी अच्छी है as a T20 player, and he's had some on like he hasn't found the big runs recently, but he's had some on and off form. First class maybe. एक तो हुँ, I really dislike that all of these players who are in contention, वो शादाब हो गया, हारिस हो गया, ये सब 7 पे या 8 पे बैटिंग कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास में, तो बड़े रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रॉम दोज पोजीशंस. सो both of them, whether it's Shadab or Haris, they've both scored some runs recently. So it's good. I think it's good कि Haris has been identified as the first choice, and I hope कि उसे run मिले. लेकिन at the same time, I'm not sure कि Usman backup wicket keeper तो है, but I mean he was a starter. I think recently South Africa, maybe in the last series, if I remember, he played at least he played some of the games, if not all of them. So I think that he would continue to play. But if Usman plays, then again you have the same problem कि आप Usman को 3 पे खिलाएंगे, फिर Agha and Shadab will all have to move down. So I'm not sure how they will build the lineup. But as for Usman being in the squad, I mean, he hasn't done much in T20s so far, but I suppose with all his exploits and considering that they're trying to build a new team, तो फिर कुछ तो punts लेने पड़ेंगे and hope that कुछ चल जाए. Just throw stuff at the wall and hope it sticks kind of situation. So let's see what happens with that. अगर हम 11 बनाने पे आते हैं ना, कि इन्होंने उमैर बिन यूसुफ को भी रिटेन किया, और उमैर बिन यूसुफ की गेम ऐसी है कि अगर उसको पावर प्ले नहीं मिलता तो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहता पूरे मैच में, अगर हम टी20 गेम की बात करते हैं। लेकिन फिर आपने हसन नवाज को भी इस टीम में इंक्लूड किया है, और अगर मोहम्मद हारिस खेल रहा है और वो ओपन नहीं कर रहा, तो फिर तो ऐसे टैलेंट के साथ जाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात हुई थी कि अगर फ़खर और साइम वापस आएंगे, तो वो इस टीम ये टीम उनके अराउंड बिल्ड होगी। ये भी आकिब जावेद ने एक बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मतलब अगर हम एशिया कप की भी बात करते हैं, वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं, ये टीम फिर किस तरह 11 बनेगी, कंसिडरिंग सलमान अली आगा इज़ योर कैप्टन एंड शादाब खान इज़ योर वाइस कैप्टन? मेरे ख्याल में वही जो ओपनर्स का बैटिंग लाइनअप है वही इवेंचुअली बन जाएगा, बिकॉज मोस्ट लाइकली
I think that eventually Haris will probably transition to a middle order role. It kind of makes sense. कि वो वन डाउन. थोड़ा one down पे या even four पे he can play, and his game is expensive enough to succeed anywhere in the batting order. It's just a matter of उसे experience मिल जाए कि वो various roles खेल सके, because obviously Saim open करेगा when he comes back, and Fakhar should not be batting outside the top three. So I think that 11 is tour पे मेरे ख्याल में probably because Umair, he's already played a couple of games. I think he opened with Saim, if I recall. Was it in यस. Zimbabwe or South Africa? But he did play a bit, जिम्बाब्वे. and yeah, Zimbabwe में he had opened. So I think that Haris, I mean, it seems to be that Haris and Umair will probably open. I think Hassan Nawaz, they've probably picked कि वो थोड़ा international cricket की feel उसे हो जाए, and वो थोड़ा exposure मिल जाए. But I don't think he would be a starter right now. And I'm just surprised. Actually, वो bowling पे आ जाएंगे, लेकिन I'm just checking the squad. तो Hussain Talat भी है, तो I don't know if they will play him. Then नहीं है हुसैन again the तलत. batting order. Oh, Hussain Talat नहीं है, sorry. T20 squad में नहीं है. Is he in the ODI नहीं squad नहीं, then? किसी भी स्क्वाड में नहीं है हुसैन तलत. अच्छा अच्छा, he was in the खुशदिल शाह squad है. posted by Rashid Latif. Yeah, sorry, उस वाली squad में या. था यार. So okay, so हाँ तो आई या देन आई थिंक फिर वही आई थिंक सलमान एंड शादाब विल probably play in the middle order, or 3 and I hope that they play at 3 and 4 rather than 4 and 5. And फिर इरफान न्याजी को लंबा रन एंड थोड़ा अब्दुल देना समद. चाहिए. हाँ, Abdul Samad, I'm not sure if Abdul Samad will be a starter, because again पहली दफा I think pick हुआ है, and uh, you आई गेस know how it 5 goes with. मैचेस हैं तो चांस तो देंगे. हाँ, मे बी चांस तो देंगे, I guess. But in the first match, I'd probably expect something like Haris and Umair opening with Salman at three, Shadab at four, Irfan at five, maybe Khushdil at six, and then the actually एक और बैट्समैन फिट हो सकता है, so maybe Abdul Samad would play, or Usman plays, of course, or Usman plays at three and everyone pushes down one spot. I think that's the most likely actually 11. Usman at three, Salman at four, Shadab at five, Irfan Niazi and Khushdil Shan in the bowlers. I think that seems like the most likely combination. Even though squad बिल्कुल overhauled है, तो I don't know क्या करेंगे. It could be something totally different. हमारी जो T20I टीम थी उसमें जो कुछ प्लेयर्स चल रहे थे वो हमारे बैटर्स थे, बाबर और रिजवान. लेकिन उनकी जो टेक्निक थी वो थोड़ी पुरानी थी तो हमने उनको बाहर कर दिया. जो और अच्छा किया, आई मीन सपोर्ट ऑफ डैट. लेकिन एक जो चीज हमारी थोड़ी खराब चल रही थी, हमारे बॉलर्स थे. शहीन भी इस टीम का हिस्सा है और हारिस भी टीम का हिस्सा है. लेकिन उसके साथ जो नए बॉलर्स हैं उसमें हमने मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी जो कि ऑलरेडी T20I टीम का पार्ट थे वो हैं, और साथ में जहांदाद खान है. सो शहीन शाह और हारिस रऊफ के हो को फिर आप बेंच करेंगे या आप इन दोनों को उनके साथ लेके आएंगे 11s में? क्योंकि अगर बेंच ही करना था तो आप उनको रेस्ट भी दे सकते थे. रेस्ट मतलब ड्रॉप कर सकते थे, आई गेस. ऑनेस्टली बनता भी है. इवन दो आई मीन ठीक है, T20 है, एंड इट डजंट रियली, बट आई एम सरप्राइज कि इतने ज़्यादा बॉलर्स उन्होंने पिक किए हैं. हाउ मेनी पेसर्स आर देयर? हारिस है, जहांदाद है, अब्बास, मोहम्मद 5. अली, शाहीन. Five, I guess it's okay. Most probably they will start with I think जहांदाद को थोड़ा लंबा रन मिलेगा, because क्योंकि he वो एज एन bowls with ऑलराउंडर the. उसको यूज करेंगे. हाँ, वो नंबर 8 पे अगर वो थोड़ा सेटल हो जाए, then he can be, and even if he develops his batting a little bit to be able to bat higher, so it will be very handy. But I think Jahadad would be a starter, but then I'm not really sure how, like, which of the others they would go with, because Rauf is also in the squad, so presumably he will be a starter. So फिर that seems to indicate that Abbas and Muhammad Ali would be on the bench. Uh,
Honestly, it's kind of an experimental squad क्योंकि अभी T20 World Cup काफी दूर है, so it's not really a big deal. I just अब hope कि क्या पता सारे बाबर players वापस आ को रहा हो। वही हो सकता है कि I पीएसएल में hope टॉप that स्कोरर बन जाए और वापस आ जाए। नहीं वो एक सीरीज T20 वर्ल्ड कप से पहले कैप्टनसी का फिर से रोला हो जाएगा तो फिर उधर भी हो सकता है बट आई होप कि जो प्लेयर्स हैं स्पेशली द न्यू प्लेयर्स आई होप दैट दे ऑल एटलीस्ट गेट अ रन especially who all have been picked for the first time. Abdul Samad, Hassan Nawaz, I think Mohammad Ali in T20s, yeah. हम्म। बाकी सब तो खेले में हैं. So I हम्म। hope that these guys get to make their debut considering that it's a 5 match series. हमारी टीम में सिर्फ एक ही रोला था पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, और हम इस सीरीज में भी सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं जो कि सुफियान मुकीम है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ज्यादा स्पिनर करने चाहिए थे, या फिर आपके पास हम सोचा कि शादाब और आगा जिनको आपने कैप्टनसी के लिए दिया है, तो वो खेल उनको एडजस्ट करने के लिए आप स्पिनर सेक्रीफाइस करें, क्योंकि हमारी टीम के पास वो लाइबिलिटी नहीं है कि हम प्रॉपर स्पिनर खिला सकें, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, कोई प्रॉपर बॉलिंग पेस ऑलराउंडर नहीं है। हम इंडिया की तरह नहीं कर सकते कि हम दो स्पेशल स्पिनर्स के साथ जाएं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अरफात मिन्हास को डाल सकते थे या मेहरान को डाल सकते थे? I think I'm surprised that Arafat or Mehran aren't in either of the squads. कम से कम ODI में तो मेरे ख्याल में उनका थोड़ा like I understand कि it's at work New Zealand लेकिन I think that if you're introducing new players then there's room to especially include either of those two at least in the squads. T20s में ठीक है अगर Sufyan is the main spinner and T20 अबरार इज Abrar देयर, है actually, yeah, या Abrar is there, yeah. So Sufyan, I think, is the खुशदिल starter, शाह and इज then आल्सो देयर, yeah. पाकिस्तान का रविंद्र तो जडेजा। शादाब तो obviously खेलेगा तो let's see how his bowling goes. I hope that he does bowl ये जो अभी President's Cup में हुआ है and otherwise where he hasn't bowled at all. That's been a bit. I think it was only in one game where he bowled a significant number of overs. So I hope कि he does bowl and we get to see अगर उसकी bowling थोड़ी बेहतर हुई है this season or not yet. Besides that, I think Sufyan is the starting spinner in T20s, but Abrar is. It's good to have Abrar in the squad as well. And बाकी मेरे ख्याल में all-rounders तो काफ़ी हैं like Salman and Khushdil again with the spin options. So I guess the spin base is covered in this squad. मेहरान की जो आपने अगर एक चीज नोटिस की है, मेहरान को जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी उसमें टेस्ट के कैंप में बुलाया था, लेकिन उसके बाद से शहीन्स वाली स्क्वाड से भी साइडलाइन कर दिया था, लेकिन अभी जो वार्म अप मैच हुए थे उसमें वो वापस आया था। तो Yeah, मुझे समझ I से नहीं आ रही कि मेहरान क्यों साइडलाइन किया गया है। yeah, I'm not really sure. थोड़ी अजीब सी चीज़ है कि वो like main squad की contention में था, but suddenly is totally out of contention. The thing is with Mehran के वो थोड़ा adaptable left arm spinner है जैसे he has bowled extensively in first class cricket and he's not in any specific mold अभी भी उसका थोड़ा he's figuring his game out. I've seen के even first class में भी वो कभी कभार काफ़ी speed से bowling कराता है, a bit like Jadeja where he tries to dart it in and still gets a decent amount of revs on the ball. So I think that definitely he should at least be around the Shaheen squad so that he gets exposure of the top level because he is definitely like one of the brightest prospects. And longer formats में एक finger spinner होना काफ़ी valuable है. Even for Test cricket, Norman will not be around forever, so he needs to be around. I was surprised. I think after in the West Indies series, they had chosen Ahmed Safi Abdullah ahead of him. So I'm not sure why that happened, but let's see. Hopefully in the limited over series, I think इसके बाद बांग्लादेश की PSL के बाद in fact I think there's a series against Bangladesh. So
I hope that these guys get a look in, like Arafat and Mehran in those squads. हमने खुशदिल शाह को भी कैरी किया है इस T20 टीम में दोबारा, मेरा ख्याल से बीपीएल Highest run परफॉर्मेंसेस। scorer in the Champions Trophy for Pakistan, तो अब तो high level player का status होना चाहिए after. I mean, रिजवान ने to be, रिजवान ने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का लेवल दिया था खुशदिल को। I think we should give him credit considering the amount of pressure that he was under, and especially the way the my fellow city people treat him in Karachi. It's very unfortunate where he always has to face taunts from the crowd. पर्ची ये वो हमेशा उसे सुनना पड़ता है उधर इधर, and still he performed. uh, I mean, he did what was expected of him, and I think he was one of the only players in the Champions Trophy from Pakistan to do that. Probably him and Abrar were the only ones to live up to their billing, I think. So good for him, and यही चीज़ है कि पाकिस्तान का कि लाइक लोअर ऑर्डर स्ट्राइकिंग पावर बहुत ही कम है, तो आई होप दैट ही manages to like impress. And the one miss in the squad, I'm not sure if it's because of his injury. Haider Ali had gotten injured in BPL. उसे या hand injury हो गई थी during one of the towards the end, I think, one of the games. So I'm not sure if it's due to that, but if he's not being considered despite being fit, then I find that quite surprising, because there's a serious lack of striking talent in the middle and lower middle order. So whatever you have to try to give them chances and polish it. So it's good that Abdul Samad is there, but I hope that Heather also gets his chance going forward. और मे बी आफ्टर पीएसएल वही बात है ना कि क्या पता इसमें से भी 6-7 प्लेयर गायब हों और वो उधर से हम नए लेके आए हों, क्योंकि T20 आई टीम है, एट दिन चलती तो पीएसएल पे ही है। क्योंकि अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट कर रहे हैं, जैसे साद मसूद, टू अर्ली फॉर हिम, लेकिन ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो सर्किट के अराउंड चल रहे हैं। अराफात हो गया, फैसल है, साद है, फिर यासिर खान भी है, मास सदाकत भी है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो आ सकते हैं पीएसएल के बाद। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओडीआई स्क्वाड, जो कि मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उससे पहले टीम बिल्कुल सही चल रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कर दी, और उसके बाद जो ठीक स्क्वाड थी वो हम वापस लिए। ये हुआ है बेसिकली कि हम अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर सही हो गया, इमामुल हक भी अचानक से ओपन में सही आ गया। फिर उसके बाद हमने सऊ शकील को भी कहा था कि हम सिर्फ तुम्हें आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए बुलाते हैं, अब तुम वापस चले जाओ। हमने सऊ शकील को भी वापस भेज दिया। फिर अचानक से सुफियान मुकीम भी वापस आ गया, फिर वसीम जूनियर भी सही हो गया। लेकिन एक बंदा है जिसके साथ हम स्टिक किए, फ़हीम अशरफ के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, उनको हम वापस लेके आए कि आपने मैच नहीं खेला तो अभी आप मैच खेल सकते हैं। ओवरऑल क्या रेट करते हैं आप इस ओडीआई स्क्वाड को? और एक जो की इंक्लूजन जो कि ट्राई सीरीज में भी हो गई थी, हारिस रऊफ जब इंजर्ड हुए थे, आकिफ जावेद, जो कि मेरा ख्याल से डोमेस्टिक में अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, जो कि बॉलिंग कर रहा है पेस के साथ। ODI squad may first of all, I would really like to know what Imam is still doing there, because I suppose you want some experience, but I'm not sure if the experience that he brings to the table is the type that is needed. So after you brought him back, ठीक है. I mean, I suppose you can say it's unfair to drop him after just one game back, but the way that he played in that India game, uh, speaking as a fan, I would not like to see him back again personally, and especially not so soon. But the other surprises in the squad, yeah, it is quite surprising that Fahim retains his place and that they're not giving some of the younger alternatives a go. Jahadat ko bhi, yeah, even Amir Jamal, despite all his problems, a very frustrating player Amir Jamal is, because he clearly has ability, but his form and output fluctuates so widely कि आपको समझ नहीं आता कि
एक टाइम पे वो आपको ऑस्ट्रेलिया में आपका बेस्ट प्लेयर बन रहा है इन टेस्ट सीरीज. And at another point, his white ball bowling has always been a bit of a problem, but still, like, there is clearly something there to be worked with. But I don't know if we have the capability to do that in our system. But if they were to move on from Fahim Ashraf, then there are a few options there. So I guess we the only argument you can make for these inclusions is that अभी ही उनका कमबैक हुआ है तो थोड़ा लंबा रन दे सकते हैं उन्हें. साउथ शकील का ही इज एक्सक्लूसिवली फॉर आईसीसी टूर्नामेंट्स, और इस तरह से उन्होंने बाहर किया है कि आज वो फाइनल हो रहा है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में और उसमें वो टाइम आउट हो गए समहाउ अकॉर्डिंग टू द स्कोर कार्ड. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ मिस्टेक, बट South Shakil getting timed out is something I find very strange. But बाकी जो स्क्वाड है उसमें Abdullah Shafiq, it's good to see him back, and I hope के the लेकिन किस बेस पे? आपने तो उसका परफॉर्मेंस की बेस पे हाँ ड्रॉप किया था। परफॉर्म किया करके ही नहीं किया आया तो था वापस। किया तो था बट वो आई मीन इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑप्शंस फॉर द ओपनिंग स्लॉट और बाबर इज स्टिल देयर, सो आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी भी ओपन करेगा या he'll come back down to 3. But Abdullah had a couple of okay outings, like I think उसने एक 90 कुछ बनाया था in the President's 100 Trophy. किया था हाँ एसएनजीपीएल एक के 100 अगेंस्ट। किया था. हाँ एक 100 किया था and 190 if I recall correctly. Oh no, 175 kiya tha, yeah. But he failed in the last game. He had a couple of okay innings, but not as per his standards. So I suppose it's okay. I think that the main purpose of getting him actually out of the Champions Trophy thing was कि वो mentally काफी bogged down लग रहा था, and perhaps I didn't have an issue with removing him at that point because I think that the time off could have done him some good. But then after that, they opted to bring back Imam, so that kind of spoiled the mood a bit and made the whole situation look pretty confusing. But Abdullah is obviously a player that they're going to invest in going forward, or uh, it's not such a surprise that he's back this quickly. I just hope that he's able to work in he's able to find his mojo in this lower pressure environment. और थोड़ा अगर परफॉर्म कर ले तो उसकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं ही स्टिल नीड सम वर्क टू ओवरकम देम, आई एम श्योर. बट it's not him being in the team in a low pressure environment. I think it's fine, and I think that I don't have an issue with him being back. Akif ka, I think when you have a bowler bowling at 150 kph in a system where your other bowler's pace is all on a downward curve, then it was 147 तो रेगुलर है उसका। हाँ 147. और बीपीएल में I know people doubt the BPL speed guns, but they weren't the ones from last year. This time last year we had Salman Irshad clocking 150 and lots of other bowlers clocking 150. लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में किसी ने भी 150 नहीं clock किया. And Akif was genuinely the fastest along with Nahid Rana in the BPLs. And it was noted since quite a while Champions tournaments हुए थे उसमें भी his pace looked a cut above the rest. So I think it was inevitable for him to be picked. I'm just surprised that it was only in ODIs, but it can turn out okay for him क्योंकि उसकी अगर वो T20s में खेलता उसकी डेथ बॉलिंग का थोड़ा मसला है. So he could स्पेशली इन द शॉर्ट जो शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं न्यूजीलैंड में, तो उसके साथ अगर वहाँ थोड़ी कुट खाने के बाद वो फिर प्लेयर्स डीमोरलाइज हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स विद आ system they can get dropped very quickly. So I think that picking him in only ODIs is fine. And besides that, Muhammad Ali and Muhammad Wasim, yeah. Muhammad Ali, I suppose कि उसका बनता है. He's been performing regularly in white ball cricket for quite a while, so no complaints against his selection, but I'm not sure if he'll be a starter. Wasim Jr. obviously deserved
to be in the team. So it's good to see him back in the ODI setup. हमारे And चैंपियंस I ट्रॉफी guess that's खराब it. गई थी। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब गई और हमने T20I की टीम सारी बदल दी। गई हमारी खराब वनडे की गई थी और वो प्लेयर्स वहीं पे हैं, बाबर भी वहीं है, रिजवान भी वहीं है, इमाम भी वहीं है, राना फहीम अशरफ भी वहीं है और हमारा नेक्स्ट ओडीआई टूर्नामेंट 2027 में है। तो क्या ये नहीं था करना चाहिए कि हम वनडे की स्क्वाड पे थोड़ा सा करते कि प्लेयर्स को रेस्ट देते, क्योंकि अभी सिर्फ 3 मैच के ओडीआई सीरीज है, उसके बाद आप पीएसएल खेलें, रेस्ट करें। और जो अभी नई प्लेयर्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारी 3 टीम्स बनी थी शाहीन्स की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो उस 3 टीम्स में से कोई भी नहीं आ सकता था इनकी जगह, इमाम की जगह। आई एम नथिंग अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक, लेकिन आई एम अगेंस्ट द प्रोसेस। आपने उसको ड्रॉप कर दिया और विदाउट एनी परफॉर्मेंस आप उसको वापस ले आए। ये एक मसला है। लेकिन अगर हम प्लेयर की बात करते हैं, ही शुड बी योर फ्यूचर प्लेयर टू ग्रूम। लेकिन मोहम्मद हुरैरा भी एक परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा था, आप उसको भी रख सकते थे। आप अजान अवैस जैसे प्लेयर्स लेके आ सकते थे। व्हाई यू चेंज द T20I स्क्वाड बट नॉट द ओडीआई स्क्वाड? मतलब स्टिल अगर बाबर भी वही है और आपने सऊद शकील ड्रॉप कर दिया जिसको आपने उसके नंबर पे भी नहीं था खिलाया, फिर आपने एक और बंदा ड्रॉप कर दिया, तैयब ताहिर नहीं, तैयब ताहिर इज ऑलरेडी देयर। लेकिन Kamran Ghulam got dropped. कामरान गुलाम ड्रॉप कर दिया और रीजन Hmm. ये दिया कि वो फील्डिंग नहीं सही करता। ऑनेस्टली उसकी फील्डिंग ने काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में whenever he got a chance. So that it was quite disappointing, especially because Kamran Ghulam, when was younger, he was one of those guys who was very quick and athletic in the field, a very good all-round cricketer. So it's a bit disappointing to see how his fielding was recently. Regarding the other points, ke Babar, Rizwan, वगैरह, I think that one thing that uh, people are expecting wholesale changes in the ODI team, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है because first of all, I know that talking about the 2027 World Cup at this point is silly because we could have a new board, a new management, a new team, and everything new by then. बट आपके सिस्टम में इतने प्लेयर्स नहीं हैं कि आप एक बिल्डिंग टुवर्ड्स एन इवेंट लाइक साउथ अफ्रीका कि आप अपने मेन प्लेयर्स को इस तरह रिप्लेस कर सकें. आई वुड लाइक टू सी हारिस बीइंग गिवन चांसेस. ऑफ कोर्स थोड़ा वो परफॉर्म करे पहले in even in now that he's in the T20 team or domestic, maybe thoda perform kar le. If he gets some bigger scores, then I would like to see him coming into the ODI setup and giving Rizwan some competition. But it's very difficult to replace players like Babar and Rizwan, considering their skill set and considering what you will require in South Africa, where conditions are very different to Asia. So I don't think that wholesale changes will be made to the ODI team. Obviously, Saim and Fakhar, I hope Fakhar stays till the next ODI tournament, and I hope his fitness holds up. Inshallah, Saim will be a fixture. अब्दुल्ला की स्किल सेट ऐसी है कि वो उधर काम कर सकता है. बट as for the other players being dropped, I mean, Saud Shakil and Kamran Ghulam, I suppose Tayyab Tahir showed कि उसके पास वो थोड़ी innovation है that he can work in the middle order in ODIs, which perhaps Kamran Ghulam and Saud Shakil lack. Neither of them have the power to bat at number 5 or 6, Saud Shakil or Kamran, and both are quite orthodox in their stroke play. I know कि Kamran की वो 60 runs की innings थी in South Africa, but I think I would put that down more to conditions and opposition rather than his gameplay. That is not his general game. Whereas Tayyab थोड़ा middle order में ज़्यादा खेलता है, like he does play sometimes at lower order positions, and if you look at his batting, then he does have the ability to access more behind square. वो थोड़े shots खेल लेता है, and he plays the sweep and some different shots. So perhaps that's why I guess that they decided to continue with him in the middle order rather than the other two. बिल्कुल।
अच्छा, हमने एक तो चीज़ तो कंफर्म है ना कि कैप्टेंसी के पास तो बिल्कुल पावर ही नहीं है, तो ये सिलेक्शन कमेटी सब कुछ कर रही है। तो हमने जो प्लेयर्स वगैरह अगर निकाल भी रहे हैं, तो इससे इस सीरीज से ये तो हो गया कि कोई नी जर्क नहीं किया है इन्होंने, इसी कमेटी के साथ चल रहे हैं। आकिब जावेद को इन्होंने एक और रन दे दिया है कि वो जाके करे। लेकिन एक और जो एडिशन की है इन्होंने, मोहम्मद यूसुफ की एज अ बैटिंग कोच। ऐसा क्यों होता है कि एक सीरीज खराब जाती है, अगर कोई नया लाना होता है उसमें मोहम्मद यूसुफ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं? मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक हमारी मतलब पक्की पक्की चॉइस है ना, कि कोई नहीं है तो इनको ले आओ। हाँ, उनका बेसिकली ये है कि या तो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं या फिर एनसीए में होते हैं या फिर ऐसी, लाइक इट्स जस्ट I don't know, like I'm not sure what impact he had before on the players. And again, जब आप इतने ज़्यादा coaching changes करते रहते हैं, then how do players get comfortable with a coach? You don't see this with any team के हर series के बाद नया coach, नया batting coach, नया bowling coach, नया consultant, ये वो. But apparently that's the Pakistan way of the 21st century, which no other team adopts. And maybe someday they will all catch up with us and start doing the same and see how great their cricket becomes. या सो ओवरऑल व्हाट्स योर प्रेडिक्शन कि हम ये सीरीज जीत रहे हैं? क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं, अब न्यूजीलैंड की स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि अभी कल वो सेमीफाइनल खेलेंगे लाहौर में, फिर वो क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाएं अगर कल जीतते हैं तो। क्या वो अपनी विनिंग टीम के साथ आएंगे? I think definitely New Zealand will be missing some players because if I remember correctly, IPL starts during this series, right? So I think that they will probably have the main players will be missing, the ones who are picked in the IPL. So it'll be a low profile kind of series, I guess. पाकिस्तान में और टाइमिंग्स भी ऐसी हैं कि लोग मेरे ख्याल में स्पेशली रमज़ान में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे, और रोज़े भी रखे होंगे तो गालियाँ देने की वो एनर्जी भी नहीं होगी. तो बेहतर ये है कि लोग क्रिकेट देखें ही ना इस महीने में और इस टूर में, unless they can conserve. But I think that considering that New Zealand will also probably have main players missing, I think it should at least be an interesting series. I'm not expecting it to be a walkover for New Zealand. ODIs में तो ठीक सीरीज होनी चाहिए. I think I would still say New Zealand would be the favorites in both formats, of course, but in ODIs we should compete, and T20s, as long as we commit to some kind of a plan and approach and some players, and we don't keep chopping and changing. Like in the 2024, the Hafiz led series, I think after every game they were changing the. Uh, I think in one match I remember साहिबजादा एट नंबर Hasibullah was 7, opening. वो कौन भूल सकता Hasibullah है? opening, Saim dropped, and Saibzada batting down the order. That was real chaos. तो आई होप कि थोड़े measured approach के साथ जाएं. And as long as you get some positives, considering that this is almost an experimental squad, especially for T20s, what you're looking for is some परफॉर्मेंसेज ऑफ नोट के आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये प्लेयर्स हैं जो हमारे अप्रोच और स्टाइल को सूट कर सकते हैं. of course assuming that you continue with that approach and style going forward. But I think that's the main thing that you're looking for. Results are almost secondary. That doesn't need to be said considering Pakistan's results lately. You would hope that they're always secondary, but they're not. But especially in this series, I think New Zealand will be favorites. But I think that considering that with the experimental squad, Pakistan should get hopefully some positives out of the tour. बिल्कुल। और अगर न्यूजीलैंड की मेन टीम होती तो हम कह सकते थे जीत सकते हैं। हम न्यूजीलैंड की भी बीसी टीम आएगी और वो तो हम ऑब्वियसली कोई नया स्टार पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज तो जरूर होगी, पीएसएल वाले सारे प्लेयर्स खेल रहे होंगे। ब्रेसवेल भी होगा, डेरिल मिचेल भी होगा, केन Yeah, विलियमसन भी होगा, फिर उनको Finn उसी फ्लाइट Allen. पे साथ लेके आएंगे कि पीएसएल खेले।
आई विश फिन एलन आईपीएल में पिक हो जाता, फिर वी वुडंट हैव टू fear him in this series, लेकिन I guess वो अभी इधर खेलेगा because he's not in the IPL. क्वेटा ने पिक किया तो एज अ क्वेटा फैन तो मैं ये ना चाहूँ, लेकिन खैर, हाँ, थैंक yeah, यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अब्दुल्ला भाई। हमने इस जो हमारा होता है कि सर्कस बोर्ड हर 2 महीने बाद एक टीम अनाउंस करता है, तो अब देखते हैं कि क्या पता हम जब अगली स्क्वाड पे बात कर रहे हो ये प्लेयर्स उसमें खेल ही ना रहे हो। सो जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesports.com। हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह।